नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को लेकर। आज का वीडियो दो पार्ट में बना रहे हैं। पहला पार्ट आप आराम से सुनना देखना, उसके बाद दूसरा पार्ट जरूर देखना क्योंकि दूसरा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई? 2 जनवरी 1954 से। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन साथ में ले रहा हूँ। भारत रत्न पहली बार कब और किसको दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आराम से सुनना। भारत रत्न पहली बार कब और किसको दिया गया था? तो 2 जनवरी 1954। तो ये तो 2 जनवरी 1954 जब शुरुआत हुई और दिया गया 3 लोगों को। पहला है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, और तीसरा है देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि इनमें से कौन किसको दिया गया था, किसको नहीं दिया गया। तो आप इन तीनों के नाम जरूर याद रखिएगा। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, तीसरा है देश के पहले गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। भारत रत्न मूल रूप से किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो पहले कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर 2011 में एक क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और उसको नाम दिया गया मानव विकास कार्य। ठीक है, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 क्षेत्रों में, ध्यान रखना। भारतीय खिलाड़ियों में यह किसको दिया गया है? बहुत इजी आंसर है, सचिन तेंदुलकर को। ये वाला थोड़ा टिपिकल है और जरूर याद रखिएगा। भारत रत्न विदेशी मूल के किन लोगों को दिया जा चुका है? नंबर 1 है मदर टेरेसा, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान और तीसरा है नेल्सन मंडेला। अब ये क्वेश्चन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम दे रहे हैं वगैरह हैं तो उसमें आपको एक चीज़ अच्छी पढ़ने को मिल सकती है कि नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? भारत और साउथ अफ्रीका के रिश्ते अच्छे हैं। ठीक है, तो इस पर भी पढ़ा जा सकता है और इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, भारत रत्न अब तक कितने राष्ट्रपतियों को दिया जा चुका है? ठीक है, भारत रत्न अभी तक 7 राष्ट्रपतियों को दिया जा चुका है। उसमें से पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा है डॉक्टर वीवी गिरी, पांचवा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, छठा है डॉक्टर रामेश्वर दयाल शर्मा। ये याद रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा जी को भी दिया रखा है और डॉक्टर रामेश्वर दयाल शर्मा जी को भी दिया है। तो इनके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इन दोनों में से किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया, कंफ्यूज करने के लिए। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सातवां है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अभी अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया है भारत रत्न के संबंधित। अब अपन दूसरे टॉपिक पर चल रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख व तिथियों को छापने की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? सिक्कों पर जो 1952 वगैरह ये और वो लेख वगैरह छपते हैं ना, सत्यमेव जयते ये वो, और पुराने में और भी ज़्यादा छपते थे वगैरह। तो ये बता रहे हैं कि ये किसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी यूनानी शासकों ने। सिक्कों पर लेख वगैरह छापने की जो परंपरा शुरू की गई यूनानी शासकों ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था और इसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में उसका प्रसार किया था। तो अब आपको इसमें एक और चीज़ जानने को मिल रही है कि मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में बौद्ध धर्म के संबंधित चीज़ें मिल सकती है, पाई जा सकती है। तो इससे संबंधित भी पढ़ा जा सकता है कि मध्य एशिया जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया वगैरह ये जगह हैं। तो ये जो है, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ तो मुझे पता है थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में, उस वहाँ पे है। तो आप भी उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, ना सिर्फ उत्तर पे, बाकी। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा, तो वो वंश है तुगलक वंश। इन्होंने 1320 ईस्वी से लगाकर 1414 ईस्वी तक तकरीबन 100 साल तक इन्होंने राज किया, ये बता रहे हैं इसमें तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत, ये याद रखिए, दिल्ली सल्तनत का वह वंश, ठीक है, जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। अब आप इसमें ये भी तुगलक वंश को डाल सकते हैं। मेरा कहने का एक छोटा सा यानी आपको राय है कि जैसे तुगलक वंश है, तो आप आजकल एआई की मदद से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप एआई में जाकर तुगलक वंश लिख सकते हैं, उससे संबंधित जानकारियाँ और भी आपको मिल सकती है। अगर आप विस्तार से पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। ठीक है, वह शिलालेख कौन सा है जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया था? तो वो शिलालेख का नाम है मास्की शिलालेख, जिसमें सम्राट अशोक ने अपना स्वयं का उल्लेख किया था, मास्की शिलालेख। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर व बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उनका निर्माण करवाया था नंदी वर्मन द्वितीय ने, नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो आप इसके बारे में भी एआई में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र में स्थित एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों के शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर है राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में महाराष्ट्र की एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। राष्ट्रकूट याद रखिएगा। सुल्तान की उपाधि सबसे पहले प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो उसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रस्तुत शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। अब आप मुंडक उपनिषद तो पढ़ लिया, आंसर भी पता चल गया कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, मगर आप एआई में जाकर मुंडक मतलब उपनिषद के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा और विस्तार से पता चल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको उसके अंदर की और भी जो जानकारियां हैं वो मिल जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। वह वंश जिसे भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है कौन सा है? वह वंश जिसे भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है कौन सा है? गुप्त काल। चंद्रगुप्त का जो काल है उसको भारतीय संस्कृति का सबसे स्वर्णिम युग कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए।